हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर मान के चलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आज के इस लेक्चर में मैं एसएससी एमटीएस 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में जो इंग्लिश के क्वेश्चन आए हुए थे उन सभी को सॉल्व आउट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने 9 शिफ्ट के सॉल्यूशन अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पर, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप ज़रूर जाकर चेक करें। मतलब 1 तारीख की जो तीनों शिफ्ट हुई थी, जो 4 की तीनों शिफ्ट हुई थी और 5 की तीनों शिफ्ट, दैट मीन्स टोटल 9 शिफ्ट के क्वेश्चन पोस्ट हो चुके हैं। और आपको पता होगा कि मैं सिर्फ इसको सॉल्व नहीं करवाता बल्कि डिटेल्ड में पूरा सॉल्यूशन भी आपको बताता हूँ। ईच ऑप्शन को इलाबोरेट करता हूँ, जितने भी इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं सबको अच्छे तरीके से मैं समझाता हूँ, चाहे वो सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, वोकैब्स हो। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं यार, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली। और खासकर जो एसएससी एमटीएस का जिनका भी एग्जाम अभी चल रहा है उनके लिए क्लोज टेस्ट, वोकैब्स, इडियम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हो सकता है आपका इसी में से कई क्वेश्चन रिपीट हो जाए आपके आने वाली शिफ्ट में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, भले आप स्पीड में बढ़ा कर देख लीजिए, सिर्फ हेडफोन लगाकर आराम से स्क्रीन आगे रखकर सिर्फ इसको समझ लीजिए, देख लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ईडीएम से आया हुआ है। इसमें कुछ वर्ड्स आपको अंडरलाइन करके दिया गया रहेगा और आपको इसमें पूछेगा कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे कह रहा है कि अगर आपको एकदम एग्जैक्ट इसकी मीनिंग नहीं पता तो आप अच्छे से पहले सेंटेंस रीड करिए। कह रहा है कि द इंडियन टीम हैड इट्स बैक अगेंस्ट द वॉल बट मैनेज टू फाइट बैक। इसका क्या मतलब हुआ? ये किसी टीम इंडिया की बात कर रहा है, किसी क्या अपनी इंडियन टीम की बात कर रहा है और कह रहा है कि ये जो है ना एक बहुत ही ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहां मैनेज करना तो मुश्किल है, लेकिन वो मैनेज करते हुए उस चीज़ को फाइट बैक कर रहे हैं। मतलब बहुत मुश्किल से उसको मैनेज कर रहे हैं, इसका कहने का मतलब ये है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? बैक अगेंस्ट द वॉल, स्टक इन अ डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस विद नो एस्केप। अब मान लीजिए 2 दीवार आपके आमने सामने लगा दी गई और आपको वहां खड़ा कर दिया गया और आपसे कहा जा रहा है कि आप यहां से बचकर भागो। तो यार आपको सांस भी लेना जरूरी है, ब्रीथिंग आती रहे और आप उस चीज़ को भी टैकल करते रहें। तो ये चीज़ है ना, आप वहां फंस भी चुके हैं और आपको ब्रीथिंग भी करनी जरूरी है। तो यहाँ ये कह रहा है स्टक इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांस विद नो एस्केप, मतलब आप ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहां से बच के निकलना बहुत ही मुश्किल काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरर से आया हुआ है, बहुत ही सिंपल है, इसको आप देखते ही पहचान जाएंगे। कह रहा है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एट सच अ टेस्टी केक। और जिस भाई ने नहीं पढ़ा होगा यार वो नहीं पहचान पाएगा। तो मैंने सबसे पहले बताया था एरर को कैसे सॉल्व करना है। एरर में सबसे पहले आपको टेंस चेक करना है, उसके बाद भी आगे कदम आपको बढ़ाना है। तो सबसे पहले टेंस चेक करेंगे, सारे जितने भी स्लैश करके सेंटेंस दिए हुए हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये प्रेजेंट में है। आई एट सच, ये पास्ट में है। ए टेस्टी केक, ठीक है ना, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये बताइए क्या कोई सेंटेंस ऐसा है जो पहला प्रेजेंट में और दूसरा पास्ट में हो? नहीं हो सकता ना। तो ये दिस इज द फर्स्ट टाइम आई ईट होना चाहिए था। ईट ये तो सेकंड फॉर्म दी हुई ना, इस वजह से फास्ट हो गया, फास्ट हो गया। ईट, एट, ईटन, ये फॉर्म होती है इसकी, इसको ध्यान में रखिएगा आप। ईट, एट, ईटन। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आया हुआ है। कह रहा है ए लवर ऑफ बुक्स। बुक से जो प्रेम करता हूं उसे क्या कहते हैं? सबसे पहले चलिए ऑप्शन समझते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फिलोसफर। फिलोसफर कहते हैं जिसके पास जो बहुत ही नॉलेज इंगेज करता हो या बहुत ही ज्यादा पढ़ाई करता हो, जैसे कहते हैं ए पर्सन इंगेज्ड इन द स्टडी ऑफ नॉलेज। ए पर्सन इंगेज्ड इन द स्टडी ऑफ नॉलेज, ठीक है ना। नेक्स्ट है लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन किसे कहते हैं पता है आपको? लाइब्रेरियन उसे कहते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल होता है उस लाइब्रेरी की कामकाज और व्यवस्था को देखने का, जिसे हम कहेंगे ए पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग लाइब्रेरी। ये चीज आपका हो जाएगा, ठीक है ना। बिब्लियोफाइल, देखिए बिब जो है बुक का रूट वर्ड है, ठीक है ना, बिब, और फाइल लवर को कहते हैं। तो बुक से जो प्रेम करता हो या बुक को जो इकट्ठा करना हो, ये भी आ सकता है। वन हु कलेक्ट्स द बुक, तो वो भी आपका बिब्लियोफाइल के अंदर ही आएगा। तो बिब्लियोफाइल क्या हो गया? हु लव्स और कलेक्ट्स द बुक, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर का, और इसमें फिलर पूछा हुआ है और इसमें आपको ईडियम भरना है, अप्रोप्रिएट ईडियम भरना है।
कह रहा है कि टॉम वेटेड अंटिल टू स्टार्ट वर्किंग ऑन हिज टर्म पेपर बट मैनेज टू फिनिश इट जस्ट इन टाइम। मतलब कह रहा है कि टॉम ने उस वक्त, आखिरी वक्त तक इंतजार किया, आखिरी वक्त तक वेट करता है। तो ऑन हिज टर्म पेपर, जब उसका टर्म पेपर था, बट उसने लास्ट टाइम तो शुरू किया, उसने लास्ट टाइम तक तो वेट किया कि उसको पेपर मिल जाए, वो अपना स्टार्ट कर दे, बट नहीं मिल पाया। एकदम लास्ट मोमेंट पे उसे हर चीज़ मिला, जब ना के बराबर टाइम बचा हुआ था, तब भी पर उसने मुश्किल से टाइम के अंदर ही अपने काम को, अपने वर्क को, अपने पेपर को पूरी तरीके से खत्म कर लिया। तो क्या कहा, टॉम वेटेड अंटिल द 11th आवर। 11th आवर देखिए एक ईडियम होती है जिसका मतलब होता है लास्ट मोमेंट, जब आपके पास एकदम ना के बराबर टाइम बचा, उसे 11th आवर कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सिनोनिम से पूछा गया है। कॉर्डियल का सिनोनिम आपको बताना है, तो इसे बहुत बार ये रिपीट हो चुका है, एसएससी का फेवरेट बन चुका है। तो कॉर्डियल, CORD जहां आ जाता है वो समझ लीजिए फ्रेंडली से रिलेटेड है। तो कॉर्डियल क्या मतलब क्या होगा, वार्म एंड फ्रेंडली, ये तो याद रखिएगा आप। इसके बाद इसे एमिकेबल भी कहते हैं, एमिकेबल, फ्रेंडली भी, अफेबल, AFFABLE, अफेबल, ये चीज़ इसको कहते हैं। ठीक है ना। ब्रेव, ब्रेव मीन्स होता है बहुत ही करेजियस हो या फियरलेस हो। एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब ऐसी सुगंध जो आपको मंत्रमुग्ध कर दे। फ्रैगमेंट और सेंटेड, इसके दो सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ईडियम से ये भी आया हुआ है। कह रहा है बिगर फिश टू फ्राई, ये ईडियम दिया हुआ है। अब देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं, टू बेयरली गेट समथिंग डन, हैविंग समथिंग मोर इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ, हैविंग वर्क मोर देन वंस कैपेसिटी टू बी सिमिलर टू वंस पेरेंट्स इन समय। मान लीजिए आप लाइब्रेरी में बैठे हैं और आपके दो दोस्तों के बीच बात चल रही है, और बात इतनी बढ़ गई कि बात चलती जा रही, खत्म ही नहीं हो रही। तो आपने कहा यार मेरे पास इन सब बातों के सिवा पढ़ाई का भी काम है, तो मुझे पढ़ना भी है अभी। तो वही कह रहा है कि बिगर फिश टू फ्राई, अभी मेरे पास कुछ बड़ी मछलियां हैं जिसको तलना है, मैं इन छोटी छोटी मछलियों में नहीं फंसूंगा। तो वही कह रहा है कि मुझे बहुत बड़े अभी काम करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम है मेरे पास, जिसका मुझे अभी देखभाल करनी है, जिसको मुझे करना है अभी। तो उसका बिगर फिश टू फ्राई मतलब ये है हैविंग समथिंग मोर इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड से पूछा हुआ है। तो मैं कहूँगा अगर आपको सेंटेंस दिया गया है तो सेंटेंस बिल्कुल मत रीड करिए, कोई ज़रूरत नहीं सेंटेंस रीड करने की, डायरेक्ट आप ऑप्शन पे आएंगे और इन चारों ऑप्शन में आपको एक इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड मिलना है, वो मिल जाएगा आराम से। सबसे पहले हैंग्री दिया हुआ है, हंग्री की स्पेलिंग गलत ही है, ठीक है ना। स्क्रैच्ड ठीक है, फीदर पंख होते हैं, ठीक है। ग्रामर ए भी ठीक है। हंग्री देखिए HUNGRY, हंग्री ये होता है, HUNGRY, हंग्री, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, इसमें फिलर आपको फिल करना है। कभी कभी ऐसे फिलर आ जाते हैं जो अननोन टाइप के होते हैं, जैसे उसमें ना ईडियम्स चूज़ करना रहेगा, ना वन वर्ड चूज़ करना रहेगा, ना आपको सिनोनिम्स से एंटोनिम्स में कन्वर्ट करना होगा। तो कुछ ऐसे टर्म जिसमें आपको वो चीज़ सेट करना रहेगा, उस चीज़ अच्छे से बैठाना होगा कि हाँ ये सेंस दे रहा है। तो कह रहा है कि द रस्टी डोर, मतलब एक दरवाजे की बात कर रहा है। मेडा, जो रस्टी डोर किसे कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा जंग वंग लग गई होगी, लोहे टाइप का गेट कोई होगा उसमें जंग वंग लग गई होगी। मेड अ डैश स्क्रीनिंग नॉइस, स्क्रीनिंग नॉइस में जो एक देखे होंगे आप, कभी कभी जब दरवाज़ा बहुत भारी होता है, कई दिन का हो जाता है, बारिश वारिश के बाद जो है इसमें आवाज़ आने लगती है, चर ऐसे करके आवाज़ आती है, तो वही स्क्रीनिंग नॉइस, उसी को कहते हैं स्क्रीनिंग नॉइस। तो अब बताइए स्क्रीनिंग नॉइस क्या हो सकती है, बहुत लो होगी, धीमी होगी, धीमी होगी तो आपको सुनाई नहीं देगा, और आपको सुनाई नहीं देगा आप इनर नहीं होंगे, तो ये फिलर यहाँ सेट नहीं बैठा। और कोई भी आवाज़ स्क्रीनिंग नॉइस सॉफ्ट नहीं होती, स्मूथ नहीं होती, वो हमेशा हॉर्स होती है, बहुत ही तीखी होती है, बहुत ही एनॉयड होती है, बहुत ही परप्लेक्स्ड कर देती है, ठीक है ना। ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कह रहे हैं कि द टोन ऑफ हिज वॉइस सीम्ड टू, ये भी फिलर से ही पूछा गया है, द टोन ऑफ हिज वॉइस सीम्ड टू दैट ही न्यू मोर देन ही वाज लेटिंग ऑन। मतलब कह रहा, जैसे आपके सामने कभी कभी ऐसा होता होगा कि मान लीजिए आप लाइब्रेरी में स्टडी कर रहे हैं और कहीं अब्रॉड जाते हैं, आप कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं आप, तो आपको वहाँ कोई ऐसे दोस्त साथी बच्चे मिल जाते हैं जिसे देखकर तो लगता है कि यार ये जितना बोल रहा है इसे इतना तो नहीं आता, इसे और ही नॉलेज है, मतलब उसकी बात करने का तरीका, उसके बात करने का वे। तो वही कह रहा है द टोन ऑफ हिज वॉइस, उसके बात करने का तरीका और उसके जो बातों में जो टोन निकल रहा है, ऐसे लगता है कि वो जितना हम लोग से चीज़ें कह रहा है उससे कहीं ज़्यादा वो नॉलेजेबल है। तो इनसाइज, इनसाइज मतलब होता है किसी चीज़ को पीस में कट करना, टू कट इनटू समथिंग, ठीक है ना। कार्व या इनग्रेव कहते हैं इसे। इंटेंट क्या होता है, इंटेंट होता है पर्पस या एम, तो इसलिए यहाँ पर्पस और एम की बात तो हो नहीं रही। इनकलकेट, इनकलकेट क्या होता है,
इनकलकेट मीन्स होता है किसी चीज़ को एकदम दिमाग में सेट कर देना, जैसे इंस्टिल और इम्प्रेस कर देना होता है। इम्प्लाई, अब देखिए इम्प्लाई मतलब क्या होता है, इम्प्लाई मतलब होता है संकेत करना या इशारा, जो चीज़ बताता हूँ। सजेस्ट करना, सजेस्ट या हिंट, यह आपका सिनोनिम हो जाएगा इम्प्लाई का। तो ये कह रहा है कि द टोन ऑफ हिज वॉइस सेम्ड टू इम्प्लाई दैट ही न्यू मोर देन ही वाज लेटिंग ऑन। लेटिंग ऑन मीन्स जितना वो चीज़ें डिलीवर कर रहा है, जितना चीज़ें बता रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, एंटोनिम से पूछा गया है। इनॉर्मस का एंटोनिम बताना है आपको। इनॉर्मस का देखिए सबसे पहले ऑप्शन समझते हैं, इन अपोजिट। इन अपोजिट इसका मतलब होता है अनुपयुक्त, अनसुटेबल, अनसुटेबल प्लस एक्स्ट्रानेस, नहीं, अनसुटेबल प्लस इनएप्रोप्रिएट, ठीक है ना, इनएप्रोप्रिएट ये हो जाएगा। इररिलेवेंट, इररिलेवेंट मीन्स होता है अनरिलेटेड या एक्सट्रोनियस, ठीक है ना। जाइगेंटिक, जाइगेंटिक मीन्स होता है ह्यूज, कोलोसॉल, ये जरूर याद रखिएगा, COLASSAL, कोलोसॉल, ठीक है ना। ये इनॉर्मस का जो है सिनोनिम है, जाइगेंटिक, कोलोसॉल, ह्यूज, ठीक है ना। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, टीनी, इसका एंटोनिम टीनी हो जाएगा। इनॉर्मस मीन्स बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा हैवी, टीनी मीन्स बहुत छोटा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड से पूछ रहा है, तो मैं कहूँगा फिर से आपको सेंटेंस को रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऑप्शन पर आइए और ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको एक करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो आपको देखने से मिल जाएगा। सबसे पहले डिज़ाइंड की स्पेलिंग, तो डिज़ाइन में हमेशा याद रखिएगा SI और N के बीच में G आता है, DESIGNED, डिज़ाइंड, ये हो गया। क्वेश्चन, तो मैंने बताया था पहले क्वेश्चन लिखना है आपको, तो क्वेश्चन QUESTION क्वेश्चन लिख दिया। फिर क्वेश्चन आयर कह रहा है तो क्वेश्चन के आगे एयर लिख के ई लगा देना है, हवा लिख के ई लगा देना, ये क्वेश्चन आयर हो जाएगा। मिजरेबली, मिजरेबली की स्पेलिंग गलत है, हाँ, मिजरेबल की स्पेलिंग होती है MI, पहले मिजर लिख दीजिए, MISERABLY, मिजरेबली, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, फिलर से आया हुआ है, कह रहा कोविड-19 डैश स्ट्रक्चरल वीकनेस इन हेल्थ सिस्टम्स वर्ल्ड वाइड एंड निगेटिवली इम्पैक्टेड इंडिविजुअल सोसाइटीज़ एंड इकोनॉमीज। मतलब कह रहा है जो कोविड-19 की एक वेब जो आई थी वो स्ट्रक्चरल वीकनेस, जो हेल्थ सिस्टम में वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, जो स्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा वीक थे वर्ल्ड वाइड लेवल पर, और जिसने बहुत ही ज़्यादा निगेटिवली इम्पैक्ट किया व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से। तो स्ट्रक्चरल वीकनेस की जब बात की जा रही है, यहाँ किसी निगेटिविटी की बात की जा रही है, और निगेटिव सेंस में कुछ चीज़ें रिवील होती हैं ना, तो कंसील्ड तो छिप नहीं सकती। आपने देखा होगा कि वहाँ अव्यवस्था का खुलासा हुआ, तो खुलासा क्या हुआ, रिवील्ड हुआ। तो कोविड-19 जब ये वेब आई थी तो हमारी पूरी जो एजुकेशनल, जो हेल्थ सिस्टम था, उसको पूरा रिवील करके रख दिया था कि कितनी व्यवस्था है, अगर ब्रॉड लेवल पे कभी कोई बीमारी आ जाती है तो किस लेवल की हमारे यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय बहुत ही ज़्यादा रिवील हुआ था, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल वीकनेस थी हेल्थ सिस्टम में, लूप होल बहुत थे, ठीक है ना। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कोविड-19 रिवील्ड स्ट्रक्चरल वीकनेस इन हेल्थ सिस्टम्स वर्ल्ड वाइड एंड निगेटिवली इम्पैक्टेड इंडिविजुअल्स, सोसाइटीज़ एंड इकोनॉमीज। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है ना। मैं अभी प्लान कर रहा हूँ फिलहाल SSC CGL 2024 में जितने भी वोकैब्स आए हुए थे उनकी सेपरेट वीडियो मैं बना दूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा सब्सटीट्यूशन से, तो नो सब्सटीट्यूशन का तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको सब्सटीट्यूट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अरे सिविल हैंडलिंग, ये बताइए यार, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सेल और विल का तो यूज होता है, बट उसके साथ क्या V1 प्लस ING का यूज होता है, कभी नहीं, ये तो कंटिन्यूअस में होता है ना। तो हमेशा सेल विल के साथ V1 का यूज़ करेंगे, बेस फॉर्म का यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सी विल हैंडल द बेबी एज टेंडरली एज पॉसिबल, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का है, कह रहा कि इसमें एरर पार्ट आपको बताना है। ए ओल्ड वुमेन सडनली लॉफ्ड साउंडिंग जस्ट लाइक एन अम्यूज्ड hen।
यार यहाँ तो आपको एकदम सरासर एकदम एरर सामने ही दिख गया ना, देखिए ना, ए ओल्ड वुमेन नहीं होता, एन ओल्ड वुमेन होता है। हमेशा जब वॉवेल साउंड आएगा या वॉवेल वर्ड आएगा, वॉवेल साउंड के आगे हमेशा हम एन का यूज़ करते हैं, एन ओल्ड वुमेन, एन ओल्ड वुमेन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन है एंटोनिम से। एनवाय का एंटोनिम पूछ रहा है, तो एनवाय मतलब होता है क्या, ये बताइए आप। एनवाय मतलब होता है किसी चीज़ को एकदम इरिटेट कर देना या डिस्कम्फर्ट फील करना, परेशान हो जाना, परेशान करना। ग्रेटिफाई उसी का अपोजिट है जस्ट, ग्रेटिफाई मीन्स होता है सेटिस्फाई या प्लीज़, सेटिस्फाई या फिर प्लीज़। वेक्स मीन्स होता है एजिटेट करना, डिस्टर्ब करना, ये इसी का सिनोनिम हो जाएगा। इरिटेट इसका सिनोनिम हो जाएगा। थ्रिल मतलब होता है एक्साइट करना या स्टिमुलेट करना, एक्साइट या स्टिमुलेट, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ भी कह रहा है कि स्पेलिंग एरर आपको दिया गया है, आपको स्पेलिंग एरर चूज करना है। तो मैं कहूँगा सेंटेंस को फिर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऑप्शन पर आइए। इंटरवुमेन बिल्कुल सही है। इंटरवुमेन मीन्स होता क्या है, इंटरवुमेन्स होता है जो क्लोजली कनेक्टेड हो आपस में और कंबाइंड हो, तो वो इंटरवुमेन हो जाएगा, जो क्लोजली कनेक्टेड हो आपस में। थ्रेटन मीन्स होता है किसी चीज़ की धमकी देना या खतरा होना। इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो मिनेस्ट, MENACED, मिनेस्ट, इन डेंजर, ठीक है ना। बायोस्फीयर आपको पता ही है। वाटर कोर्स, वाटर कोर्स वही हुआ जो जल से रिलेटेड है, मतलब पूरे उसका जितने तंत्र होते हैं उसको वाटर कोर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर का, इडियम दिया हुआ है, इसकी मीनिंग आपको बताना है। कह रहा है ए स्टॉर्म इन अ टी कप। अब इसको कैसे लर्न रखेंगे, मान लीजिए आप किसी के साथ चाय कॉफ़ी पर गए और वहाँ आपकी टेबल पर आया कोई कुछ गिराकर चला गया, तो एक कप कॉफ़ी के लिए आप स्टॉर्म, आप तूफान ला दे रहे हैं। तो वही कह रहा है कि एक छोटी सी बात के लिए आप गाय का पहाड़ बना दे रहे हैं। तो वही कह रहा है कि कह रहा है मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्रिवियल। ट्रिवियल मीन्स होता है बहुत ही लिटिल वैल्यू की, इनसिग्निफिकेंट, नेग्लिजिबल जिसे कहते हैं। तो इसकी सिनोनिम्स याद रखिएगा, लिटिल वैल्यू, इनसिग्निफिकेंट या नेग्लिजिबल। तो किसी चीज़ पर मच एक्साइटमेंट होना, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आप हो रहे हैं किसी चीज़ को देखकर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, फिलर से पूछा गया है। कह रहा कि वरुण हैज़ टू डैश हिज स्टडीज फॉर द सेक ऑफ हिज इल फादर। अब देखिए वरुण की बात की जा रही, जो पढ़ाई करता है किसके लिए, अपने बीमार बाप के लिए, कि अगर वो पढ़ाई कर लेगा तो उसका वो सहारा बन सकेगा। तो इमिटेट, इमिटेट मीन्स होता है किसी चीज़ की नकल करना, कॉपी करना, रिप्लिका। रिवर्स, रिवर्स मीन्स होता है अपोजिट, जो चीज़ जैसे चल रही थी उसका जस्ट अपोजिट रिवर्स हो जाता है। एप्लॉड, इसका मीनिंग आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, एप्लॉड के 2 सिनोनिम्स जरूर लिखें, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस, वरुण सेक्रीफाइस करना है अपनी स्टडी को फॉर द सेक ऑफ हिज इल फादर, अपने पिता के, अपने बीमार पिता के लिए अपनी स्टडी को ही सेक्रीफाइस कर दिया। वरुण हैज़ टू सेक्रीफाइस हिज स्टडीज, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा कि इसमें भी एरर बताना है आपको। तो एरर क्या हो जाएगा, विक्रम इज़ वेरी स्ट्रॉन्गर देन आई एम। सबसे पहली चीज़ रूल ये याद रखिएगा, कभी भी कंपेरेटिव डिग्री के आगे बेरी का यूज़ नहीं करते हैं, हमेशा हम मच का यूज़ करेंगे। तो अगर यहाँ सब्स्टिट्यूशन आ जाता, तो सब्स्टिट्यूशन में मच अगर स्ट्रॉन्गर होता, मच स्ट्रॉन्गर, तो आपको वो ऑप्शन करेक्ट होता। तो विक्रम इज मच स्ट्रॉन्गर, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा कि सब्स्टिट्यूशन से आया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है जो वर्ड आपको सब्स्टिट्यूट करना है। कह रहा यू आर ऑलवेज ट्राइड विद जंप ओवर द वॉल। तुम हमेशा कोशिश करते हो या हमेशा कोशिश कर रहे हो कूदने की, कहाँ पर, वॉल के ऊपर। तो ट्राई विद जंप, ये क्या है, ट्राई विद जंप, जंप के साथ कोशिश न, ट्राइंग टू जंप, यहाँ टू इन्फिनिटिव लेगा, जंप जो है टू इन्फिनिटिव लेगा, ठीक है ना। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जा रहा ना, इज एम आर के साथ हमेशा V1 में या तो V3 यूज करते हैं या तो V1 प्लस ING का यूज करेंगे। तो यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू जंप ओवर द वॉल, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए V3 तो यूज कर सकते थे लेकिन इसके साथ विद आया हुआ है, तो ये विद ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा।
अब चलिए हम कॉम्प्रहेंसिव पार्ट की तरफ चलते हैं। 21 से 25 क्वेश्चन आपका क्लोज टेस्ट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैंने बताया था क्लोज टेस्ट अगर सिंपल है तो आप ऑप्शन पढ़ते चलें और आंसर करते चलें, नहीं तो आपको पूरा अच्छे से रीड करना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए, कह रहा है कि कस्तूरी वेंट टू गार्डन लुकिंग फॉर हर मदर। कस्तूरी एक गार्डन में गई अपनी माँ के देखने के लिए। हर डॉग रेक्स वाज वेटिंग, उसका डॉग रेक्स वेट कर रहा था। हर कस्तूरी पिक्ड अप अ स्टिक एंड थ्रू इट। अब देखिए, हर डॉग रेक्स वाज वेटिंग। वेटिंग हमेशा जो है फॉर प्रेपोजिशन लेता है, किसी चीज़ का वेट करा रहा हो, किसके लिए? हर डॉग रेक्स वाज वेटिंग, किसके लिए वेटिंग कर रहा था? हर के लिए, उसके लिए। हर डॉग रेक्स वाज वेटिंग फॉर हर, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हर डॉग्स वाज वेटिंग फॉर हर, ये हो गया फॉर। कस्तूरी पिक्ड अप अ स्टिक एंड थ्रू इट। कस्तूरी ने एक डंडी को उठाया, एक स्टिक को उठाया और उसको फेंक दिया। रेक्स द स्टिक एंड ब्रॉट इट बैक। रेक्स मतलब उस स्टिक को वापस ले आया। अब डैश में क्या भरना है? रेक्स चेस्ड, स्टिक को हमेशा वो चेस करेगा। चेस मतलब उसके पीछे पीछे जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर पूरे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही, तो चेजेस तो हो नहीं सकता, ये प्रेजेंट में आता है। थ्रोस तो हो नहीं सकता, थ्रो थ्रू। लेकिन क्या रेक्स ने उस स्टिक को फेंका? नहीं फेंका, उसने तो चेस किया ना, उसके पीछे गया। तो ये क्या हो जाएगा? रेक्स चेस्ड द स्टिक एंड ब्रॉट इट बैक। थर्ड पढ़ते हैं हम। कस्तूरी रैन, कस्तूरी दौड़ी डैश द हाउस, हाउस के चारों तरफ। तो हाउस में दौड़ी नहीं, वो तो गार्डन में थी, उसके किनारे किनारे दौड़ी नहीं। अबाउट लगभग होता है, तो अराउंड होगा। अराउंड मीन्स चारों ओर, घर के चारों ओर वो दौड़ती है कस्तूरी। रेक्स चेस्ड हर, और रेक्स जो है उसे चेस करता है। कस्तूरी रैन थ्रू द गार्डन एंड रेक्स डैश। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, 4th नंबर के लिए भरेंगे हम। कस्तूरी रैन थ्रू द गार्डन एंड रेक्स फॉलोड हर। रेक्स क्या करेगा? तो चेस करेगा, तो फॉलो करेगा। चेस करने का मतलब कोई चीज़ फेंक दे रही तो उसको वापस उठा कर ले आ रहा। फॉलो मतलब जो जहाँ तक वो जा रही है वहाँ तक वो भी जा रहा है। तो कस्तूरी रैन थ्रू द गार्डन एंड रेक्स फॉलोड हर। अब मदर येल्ड एट बोथ ऑफ देम। येल्ड मतलब होता है एनवाइंग, चिल्लाती है बहुत तेज से, ठीक है ना। सी टोल्ड देम टू स्टे ऑफ अ गार्डन एंड प्ले। अब नेक्स्ट है कैरी, 5 नंबर के लिए हमें फिल करना है। सी टोल्ड देम टू स्टे डैश ऑफ द गार्डन एंड प्ले समवेयर एल्स। वो एक जगह रुकने के लिए कहती है। कहाँ? आउट ऑफ गार्डन एंड प्ले समवेयर एल्स। कहती है अब यहाँ गार्डन से तुम लोग बाहर चले जाओ। ऑफ नहीं हो सकता, गार्डन के बाहर, गार्डन का बाहर चले जाओ। इन नहीं हो सकता, फ्रॉम गार्डन से नहीं। स्टे आउट, स्टे हमेशा आउट के सेंस में आएगा। स्टे आउट ऑफ द गार्डन एंड प्ले समवेयर एल्स। कस्तूरी अपोलोजाइज्ड टू हर मदर सेड वेंट फॉर अ बाइक राइड व्हाइल रेक्स रैन इनटू नेक्स्ट टू द बाइक। अब क्या करी, वो बाइक निकाल ली और बाइक से दौड़ने लगी, और जो रेक्स उसका डॉगी था वो उसको चेस कर रहा था बाइक के एकदम बगल में दौड़कर। तो आई होप आपको ये सेशन क्लियर हुआ होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको 100% देने की, कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। और मैं बहुत ही कुछ बड़ी चीज़ें प्लान कर रहा हूँ, जल्दी आपको उस सब चीज़ की न्यूज़ मिल जाएगी। टेलीग्राम पे हमने अनाउंसमेंट किया था, जैसा कि आपको पता है। आपको डेली क्विजेस वहाँ भी मिलने लगेंगी, और आप आवरली क्विजेस का यहाँ इन्जॉयमेंट फुल करिए, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने अब तक 9 शिफ्ट के क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं, आप वहाँ से जाकर जरूर देख लें। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।